लेकिन एक कविता है खिलौना। आप ध्यान से देखना कि खिलौना क्या होता है। इसकी आधी कविता अतुकांत है, लेकिन उसके बाद तुकांत होती जाती है। मैं कल शाम, खिलौना कविता। मैं कल शाम जब बाजार से घर वापस आ रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ी पटरी पर बैठे बच्चे पर। मैं कल शाम जब बाजार से घर वापस आ रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ी पटरी पर बैठे बच्चे पर। मैंने उससे पूछ लिया, क्यों बे, क्या इन पत्थरों से किसी की गाड़ी के शीशे फोड़ने का इरादा है? बच्चा बोला, हमारे खिलौनों को पत्थर कहकर इनका अपमान ना करो बाबूजी। बच्चा बोला कि हमारे खिलौनों को पत्थर कहकर इनका अपमान ना करो बाबूजी। मैं हैरान हुआ और मैंने उससे पूछ लिया कि ये पत्थर और तेरे खिलौने ये कैसे, कि ये पत्थर और तेरे खिलौने ये कैसे? वो बोला कि जब पत्थर आपका भगवान हो सकता है तो हमारे खिलौने क्यों नहीं? जब पत्थर आपका भगवान हो सकता है तो हमारे खिलौने क्यों नहीं? ये हमारे वो खिलौने हैं जिनसे खेलने की हमें मजदूरी मिलती है। मैंने कहा, मजदूरी? तो तेरा बाप क्या करता है? उसने कहा, वो भी यहां मजदूरी किया करता था जो अब मर गया है। मेरे नाम अपने हिस्से की सारी मजदूरी कर गया है। बच्चे का जवाब सुनकर मुझे दया आई। उसके सूखे होंठ और पिचका पेट देखकर मैंने पूछ ही लिया, खाना खा लिया तूने भाई? बच्चा बोला, हाँ बाबूजी, आज तो भरपेट खाया। मैं हैरान हुआ कि भरपेट खाना खाया तब भी ये हालत। मैंने बच्चे से पूछ लिया कि क्या खाया तूने? उसने कहा, ठेकेदार की गालियां, हवलदार की लात, इस जमाने की ठोकर, यही तो खाना पड़ता है बाबूजी मुझे मजदूर होकर। बच्चे का यह जवाब नहीं, मेरे मुंह पर एक तमाचा था। जिस देश को शक्तिशाली व समृद्ध समझा, वो तो सच में एक अवशेष, एक ढांचा था। मैंने बच्चे से पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, कन्हैया। मैंने कहा, कौन? वो माखन चोर। बच्चा बिलक पड़ा और रुंधते गले से बोला, आप भी हमें चोर समझते हो बाबूजी? आप भी हमें चोर समझते हो बाबूजी? चोर हम नहीं, चोर तो ये ज़माना है जिसने चुराया है हमारा बचपन, हमारी शरारत, हमारी मुस्कुराहट और हमारे खिलौने। गौर से देखोगे बाबूजी तो आपको पता लगेगा कि इन आंखों में दबे हुए आंसुओं के पीछे भी कई सपने सलोने हैं। गौर से देखोगे बाबूजी तो आपको पता लगेगा कि इन आंखों में दबे हुए आंसुओं के पीछे भी कई सपने सलोने हैं। फिर भी ठेला, रिक्शा, पॉलिश, जूता, हथौड़ा, यही तो हमारे वास्तविक खिलौने हैं। इतना सुनते ही मेरा भी गला रुंध गया और मैं न चाहते हुए भी आगे बढ़ गया, न चाहते हुए भी आगे बढ़ गया।